मेरे प्यारे भैया बहन, मैं राजीव कुमार सिंह, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर सीनिटी। विषय इतिहास, पाठ वैदिक काल। हम सब वैदिक काल के विषय में संक्षिप्त जानकारी लेने से पहले यह जानते हैं कि हम सब इस पृथ्वी पर रहते हैं, जो सौर मंडल का एक ग्रह है। सौर मंडल अंतरिक्ष में उपस्थित सभी खगोलीय पिंडों के समूह को कहते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह एवं अनेक उपग्रह हैं। उसी 8 ग्रहों में एक हमारा पृथ्वी भी ग्रह है। पृथ्वी की रचना लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुई होगी। मनुष्यों की सृष्टि 10 लाख वर्ष पूर्व हुई है। हमारे ग्रंथ, वेद, पुराण तथा अनेक भारतीय विद्वानों के अनुसार मानव समाज मनु की संतान है। भारत विश्व का प्राचीनतम देश है। ज्ञान विज्ञान में यह अत्यंत प्राचीन काल में विश्व का अग्रणीय देश था। हमारा भारत विश्व गुरु कहलाता था। हमारे भारत के पूर्वज आर्य कहलाते थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, इसलिए भारत भूमि का नाम आर्यावर्त था। आर्यों के मूल स्थान के विषय में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। कुछ लोग इसे मध्य एशिया को आर्यों का मूल स्थान बताते हैं। कुछ ने इनका आदि स्थान ध्रुव प्रदेश बताया है, किंतु अब अनेक विद्वानों का मत है कि आर्य भारत के ही प्राचीन निवासी हैं। पंजाब प्रदेश प्राचीन काल में सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। यहाँ 7 नदियाँ बहती थी: सिंधु, झेलम, रावी, व्यास, चिनाब, सतलज तथा सरस्वती। सप्त सैंधव प्रदेश में वेदकालीन संस्कृति विकसित हुई थी और इसका प्रसार पूरे भारत में हुआ था। हमारे पूर्वज प्रकृति की शक्तियों की उपासना करते थे, जिसमें आकाश, नदियाँ, पृथ्वी, उषाकाल, अग्नि, समुद्र, जल, वर्षा, वायु में वे देवी शक्ति को मानते थे। हमारे पूर्वज पृथ्वी, अग्नि, वरुण, इंद्र, उषा, मरुत की पूजा करते थे। वैदिक संस्कृति में ऋषिगणों की रचनाएं मंत्र या ऋचा कहलाती थी। मंत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें संहिता कहते हैं। संहिताओं को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नामों से जाना जाता है, जो वेद कहलाता है। वेद विश्व के आदि ग्रंथ हैं। वेद का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। इस काल में वेदों की रचना हुई है, इसलिए इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। इसके 4 वैदिक वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वैदिक काल में कन्याओं की शिक्षा पर भी बल दिया जाता था। ये कन्याएं विदुषी महिलाएं कहलाती थी, जिसमें कुछ विदुषी महिलाएं हैं विश्वधरा, घोषा, अपाला। वैदिक काल में मातृशक्ति का आदर किया जाता था। नार्या यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस अर्थात नारी की जहाँ पूजा होती थी, वहाँ देवता का निवास होता है। वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण 4 थे:
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जीवन को संयमित और नियमित बनाने के लिए आश्रम व्यवस्था थी और आश्रम 4 थे। ब्रह्मचर्य आश्रम की 25 वर्ष की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाती थी। गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम जो 50 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु गृहस्थ से मुक्त होकर वानप्रस्थ जीवन बिताते थे। चौथा है संन्यास आश्रम जो 75 वर्ष की आयु के बाद संन्यास आश्रम द्वारा इस उपासना में जीवन व्यतीत करते थे। वैदिक काल में यज्ञ का महत्व था। यज्ञ में आहुति से पर्यावरण में शुद्धता एवं पवित्रता आती थी। यज्ञ से त्याग का संस्कार पड़ता है। यज्ञ का अर्थ ही है समाज के लिए त्याग। यज्ञ करता यही कहता है इदम नामम इंद्राय स्वाहाय वरुणाय स्वाहा, अर्थात यह मेरा नहीं है, यह इंद्र वरुण आदि के लिए अर्पित है। वैदिक काल में पिता परिवार का प्रधान होता था और कई परिवारों को मिलकर ग्राम का निर्माण होता था। कई ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था और कई विश्व मिलकर जन कहलाते थे। विश्व का प्रधान राजा होता था। वैदिक काल के प्रमुख राजा थे पुरूरवा, मधानता, सागर, भगीरथ आदि। वैदिक काल के प्रमुख राज्य गांधार, केकई, कुरु, पांचाल, कौशल, काशी, कौशाम्बी, विदेह और मगध। अब इस वैदिक काल पाठ से कुछ प्रश्न उत्तर हैं। नंबर 1 है वेदों के नाम बताइए। दूसरा है 4 आश्रम कौन कौन थे। तीसरा है वैदिक काल में किसकी पूजा होती थी। चौथा है वेदकालीन कुछ प्रमुख राज्य का नाम बताइए। 5वां है वेदकालीन कुछ प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। 6ठा है आर्यों के मूल निवास के विषय में कौन कौन से मत हैं। और 7वां है अपने देश को पहले आर्यावर्त क्यों कहते थे। धन्यवाद।